हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट कराते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक था वो रेस्ट्रिक्टेड इन्वर्स है। ये टाइप को अगर सीखना है तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ मेहनत करना होगा। ठीक है, बस केवल ये बोल देने से कि हाँ आपको फॉलो नहीं हुआ, टफ हो गया, तो फिर ये टाइप आपके बस का नहीं है। ये टाइप में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और एक मैथ का स्टूडेंट है, थोड़ा जिद अगर नहीं तो फिर मैथ का स्टूडेंट भी सही नहीं। तो आप सभी इसको सीरियसली लेते हुए स्टार्ट किए। सीखने का व्यू होगा तो सीख जाएगा। आपको हम 7 स्टेप लिखवाए, 7 स्टेप लिख के दिए, सातों स्टेप बगल में लिख लो। क्वेश्चन से बात करो तो बगल में लिख लो और एक एक करके स्टेप फॉलो करो। पहला क्वेश्चन क्या था कि सेलेक्ट, पहले आपका सब्स्टिट्यूशन, यूज सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेप यूज सब्स्टिट्यूशन, नहीं, पहला यूज सब्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेप क्या है? ठीक है, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। तीसरा आपका चेक द रेस्ट्रिक्शन, मतलब एंगल का पहचान करो। चौथा चेक द रेस्ट्रिक्शन। पांचवा अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई कीजिए फॉर्मूला को। छठा आपका अड़ेगा रिटर्न एक्स, रिटर्न इनवर्स को, एक्स का वैल्यू या थीटा का वैल्यू रिटर्न कीजिएगा। सातवां डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का रूल सातवां रूल में जाके आए। एक छोटा सा डिफरेंशिएशन, वास्तव में ये डिफरेंशिएशन है भी नहीं, ये तो आपका इनवर्स चैप्टर का है। इनवर्स का 7 रूल, 7 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? यूज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। दूसरा स्टेप्स क्या है कि ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है, तब तक जब तक साइन और साइन सेम सेम ना आ जाए। तीसरा आपका इनवर्स, अड़ेगा। तीसरा आपका एंगल पहचान करो। चौथा चेक करेंगे रेस्ट्रिक्शन। पांचवा अप्लाई द फॉर्मूला। सातवां, छठा अड़ेगा रिटर्न थीटा। सातवां डिफरेंशिएशन। इसलिए अगर क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्ट होगा तो बन जाए। सीधे यहां से बोल रहे हमको समझ में नहीं आ रहा है, काहे नहीं समझ में आएगा, काहे नहीं समझ में? आप मैथ का स्टूडेंट नहीं है, आप गलत मैथ ले लिए। ठीक है, बस अगर है मैथ्स का स्टूडेंट तो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2 और लिमिटेशन है एक्स का वैल्यू 0 से 1, 0 से 1। लीजिए ये 7 स्टेप मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप मिला। पहला स्टेप क्या था? यूज पर सब्स्टिट्यूशन। तो आपको हम सब्स्टिट्यूशन में लिख के दिए हैं कि 1 माइनस एक्स रहा, 1 माइनस एक्स जो सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, 1 माइनस एक्स रहा तो क्या पुट होगा? एक्स बराबर ए कॉस थीटा, एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो यहां पर हम पुट किए एक्स बराबर ए का मतलब 1 इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा पुट करेंगे यहां भी, यहां भी, यहां जो चीज यहां पुट करेंगे वही यहां पर पुट करेंगे। सो वाई बराबर क्या हो गया? दिस इज साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। और ये यहीं पर से डाल के ये पुट कर देना, कॉस थीटा 0 टू 1, 0 टू 1, क्या यहां तो ठीक है, सब पुट करेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो दिक्कत नहीं, बाकी में दिक्कत है। बाकी में दिक्कत होगा? आप स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते। 7 स्टेप्स है। पहला स्टेप तो यही, क्या यहाँ तो ठीक। सेकंड स्टेप क्या था? यूज ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री क्या, फेस छोटे छोटे फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री का। 1 माइनस कॉस ए, ये तो इतना फेमस फॉर्मूला है कि आप इसको भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलने देगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 टू कैंसिल, 2 टू कैंसिल बाहर। साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 रूट से बाहर, साइन इनवर्स साइन थीटा। पर तब तक ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते रहो जब तक कि ये डाटा सेम ना आ जाए। दोनों जगह साइन सेम सेम आ गया, काम कंप्लीट। साइन इनवर्स साइन आ गया, हो गया। दोनों जगह 10 आता है तो काम कंप्लीट। भले यहीं पर सेम आ जाए, स्टॉप। आप पहचानो एंगल, एंगल का वैल्यू थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा ट्रिगोमेट्री लगाए, तीसरा एंगल पहचान किए। अब इस रेस्ट्रिक्शन से आप थीटा का मान निकालो, थीटा बाई 2 का मान। तो बताओ जीरो किसका वजह प्लस होता है? कॉस 90। बोला हम नहीं जानते, काहे नहीं जानते? क्या कॉस 90 का वैल्यू नहीं जानते? जानते हैं आप यूज कीजिए कॉस पाई बाई 2। ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया कॉस 0। सो अब ठीक है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया हूं, रिकॉर्ड वीडियो में, कि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो थीटा का वैल्यू जब भी इनइक्वालिटी हटाओगे, कॉस को हटाओगे या लगाओगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ठीक, बस अगर कोई गलती से नहीं पलटता है तो आगे फंसेगा, पता तो चल नहीं है। अब एंगल है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 तक पहुंचो। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया जाए। सो पाई बाई 4, ये हो गया थीटा बाई 2 और ये हो गया 0। 2 से डिवाइड किया पाई बाई 4, थीटा से डिवाइड किया 2,
क्यों डिवाइड किया? अरे ये वाला एंगल ये यहाँ लाना है θ/2, जो भी एंगल हो वहां तक पहुंचिएगा। कितना स्टेप कंप्लीट हो गया? स्टेप मिला, पहला स्टेप कंप्लीट नहीं, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट पुट वाला, दूसरा स्टेप ट्रिग्नोमेट्री का, तीसरा स्टेप एंगल पहचानने का, चौथा चेक करने का, चेक द रेस्ट्रिक्शन। अब बताओ साइन इनवर्स साइन या फॉर्मूला लगाने के लिए क्या जरूरत है कि साइन का रेस्ट्रिक्शन याद कर लो। साइन का रेस्ट्रिक्शन ये याद करना होगा, नहीं समझने का बात नहीं, कुछ टॉपिक तो याद करना ही पड़ेगा ना। साइन का रेस्ट्रिक्शन है -π/2 से π/2। अब अपना एंगल देखो कहाँ लाइज कर रहा है, तो 0 से π/4, क्या 0 बीच में होगा? होगा। π/4 बीच में होगा? होगा। सो 0 से π/4 के बीच। सो आप देख सकते हैं कि जो एंगल है θ/2 वो 0 से π/4 के बीच में लाइज कर रहा है। एंगल जो है वो 0 से π/4 के बीच में लाइज कर रहा है। लाइज कर गया मतलब फॉर्मूला वैलिड, लाइज कर गया मतलब फॉर्मूला वैलिड। बताया तो ठीक है, बताते हैं उसको। सो ये आपका फॉर्मूला वैलिड, फॉर्मूला वैलिड। अगर फॉर्मूला वैलिड है तो आप ये यूज कर लो। ठीक है, जो तुम्हारे पास y बराबर था, साइन इनवर्स हट गया और लिखे θ/2। और 5 स्टेप कंप्लीट, 5 स्टेप कंप्लीट। मतलब छठा स्टेप क्या था? रिटर्न थीटा। जहां से पुट किए थे, क्या पुट किए थे आप? x बराबर cos थीटा। सो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई dx करो। अब यहां पर डिफरेंस है 1/2 बाहर और -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन, ये आपका डिफरेंशिएशन और ये आपका लो इसको बना लो। y बराबर दिस इज साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स 1 प्लस x/2। दिस इज कॉस इनवर्स 1 प्लस x/2। पढ़ेगा क्या फॉर्मूला है? कॉस इनवर्स 1 प्लस x/2। अब इसको बना, अब बताओ ये आपका 7 स्टेप्स। क्या आपसे भर गया? पर क्वेश्चन भी क्या 7 स्टेप भागा में लिख लो, वो 7 स्टेप भागा में, जब भी बनाना शुरू में तो स्टेप भागा में लिख के रखो। अब एक एक करके शुरू करो। पहला स्टेप पुट किया जाए। देखो पहला स्टेप क्या था? पुट करने बाद क्या पुट करें? तो पुट x बराबर cos थीटा, 1 माइनस एक्स में भी cos थीटा, 1 प्लस एक्स में, हाँ दोनों में था 1 प्लस cos थीटा। सो y बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बाई 2। ये पुट कर गया। जो चीज यहां पुट करोगे वही रेस्ट्रिक्शन में भी। सो cos थीटा का वैल्यू 0 to 1। सो ये हो गया cos 90, पड़ेगा ये हो गया cos थीटा और cos 0। रिटर्न कर लो, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच। 90 वाला π/2 लिख दो और अच्छा बात है, π/2। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर θ/2 और ये हो गया 2 कैंसिल। cos इनवर्स cos, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तब तक लगाते रहो जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए। सेम हो गया, रुक जाइए, स्टॉप। एंगल पहचान कर लो, एंगल कितना? θ/2 बन गया था आपका। अब ये वाला फॉर्मुलेटी नहीं है, देखो जिसको नहीं बताता ना उसके लिए फॉर्मुलेटी है। हम लोग θ/2 तो दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 सो π/2/2 π/4 और ये वैल्यू क्या हो गया? θ/2 और ये हो गया 0। सो बताइए ये θ/2 का वैल्यू 0 से लेकर π/4 के बीच। अब चेक करने का वैल्यू तो क्या पुट किया ये नहीं चेक होता है, यहां पर क्या है वो चेक कर। यहाँ पिछला क्वेश्चन में साइन था, इसमें कॉस है, कॉस इनवर्स। अब यहाँ चेक करो तो कॉस का रेस्ट्रिक्शन याद कीजिए, ये तो याद करना ही पड़ेगा। साइन वाला क्या था? -90 to 90। कॉस वाला में क्या था? 0 to π। अब अभी कितना आया? 0 से π/4। 0 मतलब यहाँ पर, π/4 मतलब यहाँ पर। सो 0 से π/4। पता फॉर्मूला वैलिड या इनवैलिड? सो फॉर्मूला वैलिड, ठीक है। सो फॉर्मूला वैलिड, तो लीजिए फॉर्मूला वैलिड है। सो वैल्यू क्या हो गया? θ/2। अब रिटर्न थीटा, अगला स्टेप रिटर्न थीटा। थीटा का वैल्यू
जहां से पुट किए थे वहीं से रिटर्न, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए यही आपका डिफरेंशिएशन। छोटा सा क्वेश्चन होता है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आप इससे बना सकते हैं। लो इसको बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। अरे जो नहीं बनाओ बताएंगे ना, पहले इसको तो बनाओ। tan इनवर्स x डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रेस्ट्रिक्शन क्या है x का वैल्यू माइनस ए से लेकर a के बीच, माइनस ए से a के बीच, ये रेस्ट्रिक्शन और ये आपका रूल। हाँ चलिए अब बताओ, पहले बनाने के पहले बताओ क्या बनाने में इंटरेस्ट रखता है। देखो अगर तुम सोच ही लिया कि तुमसे नहीं बन रहा तो सरेंडर, हमसे नहीं बना, अरे चलो तुम भी बसते हमें बस। लेकिन अगर बनाने का इच्छा रखते हो, अगर बनाने का मन है तो फिर सरेंडर लिखो। वो 7 स्टेप्स, आपको 7 स्टेप लिखा है ना, तुम कॉपी में वो 7 स्टेप लिख लो, हर स्टेप का टिक आउट करो, ये मेरा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो फिर देखो क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है। तो ये 7 स्टेप्स में आए। पहला स्टेप बताइए क्या है, पहला स्टेप बताओ, स्टेप से शुरुआत कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट करें। क्या पुट करें, क्या आपको पुट करना लिखा है ना, दो दो जगह एक्स है तो जो ज्यादा फंसा उसके आधार पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या पुट होगा एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा, ये पुट कर दे, एक्स बराबर ए साइन थीटा, सो ये पुट कर देंगे। सो वाई बराबर दिस इज tan इनवर्स ए साइन थीटा, और डिवाइड में क्या आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो भी चीज यहां पुट करोगे वही यहां पुट करना है, ए साइन थीटा पूरा माइनस ए टू ए, बोलिए याद है ठीक है, बस सीधा सीधा सवाल। सो tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो ये वाले तेरे पास क्या हो गया tan इनवर्स ए साइन थीटा, और ये हो गया ए कॉस थीटा। अरे कुछ करना पड़ा, बिल्कुल है, अपने आप आ गई नहीं, tan इनवर्स tan थीटा देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ तब तक जब तक ये सेम ना जाए। क्या एंगल सेम हो गया, एंगल पहचान लिए, अब जब सेम हो जाए तो पहचान है एंगल कितना है थीटा, सो पहचान हो गया एंगल इज थीटा। अब जरा इससे भी निकाल, ए है, सबको डिवाइड करते हैं बाई ए, यहां से डिवाइड करते ना हटेगा -1, ये साइन थीटा और ये 1, लो ऐसे -1 किसका वैल्यू है तो साइन ऑफ -π/2, ये हो गया साइन थीटा और साइन π/2, सो तीनों तरफ से साइन हटाएं, -π/2 और से π/2। सो देखिए रेस्ट्रिक्शन तुम्हारे पास क्या हो गया -π/2 से लेकर π/2 तक। कहीं पे दिक्कत, कितना स्टेप कम्प्लीट हुआ, टिक आउट करो, अगर सीखना तो वो टिक करो। पहला स्टेप हो गया पुट वाला, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा एंगल पहचाने, एंगल कितना है थीटा, यहां पर लिखते हैं अब एंगल का पहचान किए, एंगल कितना है थीटा। चौथा स्टेप पढ़ा, चौथा स्टेप चेक द रेस्ट्रिक्शन। अब बता 10 वाला याद तो किया होगा ना, चेक क्या था -π/2 से π/2, अड़ेगा ये था -π/2 से π/2 तक। अब ये आपका पूरा पूरा वही एवे किया, वही एंगल को प्लॉट किया तो पूरा उसी में आ गया, यानी वैलिड या इनवैलिड, नहीं वैलिड, फॉर्मूला वैलिड, फॉर्मूला वैलिड, तो y बराबर क्या हो गया थीटा। अब बताइए x बराबर a साइन थीटा है, x बराबर a साइन थीटा, क्या थीटा का मान निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स x/a, ये नहीं समझ में आया, फर्स्ट देखो पहले a को नीचे तो कितना आ जाएगा x/a बराबर साइन थीटा, अब थीटा बराबर तो साइन इनवर्स x/a। लो अब सातवां और अंतिम स्टेप डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स स्टार का डिफरेंशिएशन, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस स्टार स्क्वायर, और स्टार का डिफरेंशिएशन 1/a, सो 1/a, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया a और a कैंसर, सो 1 डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका प्लेन डिफरेंशिएशन है, सीधा साधा डिफरेंशिएशन है, प्लेन डिफरेंशिएशन।
लो इसको बनाओ। cos इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू 1 बाय रूट 2 से लेकर 1 के बीच। इसको बना फॉर्मूला नंबर 4 है। बताओ क्या पुट होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए साइन थीटा भी कर सकता है, ए कॉस थीटा भी कर सकते हैं। क्या पुट करें, साइन करेगा। अच्छा लो साइन ही करते हैं। एक्स बराबर 1 इंटू साइन थीटा, ए का वैल्यू 1 है, सो वाई बराबर कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यूज क्या हो गया, साइन थीटा 1 बाय रूट 2 से लेकर 1। चलिए जी, यही ना हम लोग के पास है। कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब फॉर्मूला डालो, कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते रहिए तब तक जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए, ये दोनों सेम ना हो जाए। अगर वो सेम हो गया तो आप आराम से बढ़ा सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। लो एंगल तो यहां पहचान गए, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इसमें कहीं पर दिक्कत, यहां तक कर लेते हैं। अब स्टेप मिला, इससे आप ये वाला चीज निकालने की कोशिश करो। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 4, ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है साइन पाई बाय 2। सो थीटा का वैल्यू लाइज कर रहा है पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 4 के बीच। नहीं, आपको ये चाहिए माइनस 2 थीटा, यही वाला चाहिए। यहां से देख लो, यहां जो चाहिए माइनस 2 थीटा, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, इसको माइनस 2 से गुना करो, माइनस पाई बाय 2। कोई भी इनइक्वलिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से गुना या डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स, इनइक्वलिटी पलट जाएगा। ये पाई बाय 2, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, ये आपका माइनस 2 थीटा और ये हो गया माइनस पाई। सब कैसे है देखो ना, 2 से गुना करो, 2 से गुना कर 2 कट गया पाई बाय 2, ये माइनस 2 थीटा, ये 2 कट गया, ये हो गया पाई। फिर पाई बाय 2 ऐड पाई बाय 2, ये वाला पाई बाय 2 चाहिए ना, यहां से लाने को उसकी, अब इसमें पाई बाय 2 चाहिए, ऐड पाई बाय 2, पाई बाय 2 जोड़ो, पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 जोड़िएगा तो 0, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा और इसमें पाई बाय 2 जोड़िएगा तो माइनस पाई बाय 2। देख लो बढ़िया से, एंगल हुआ, एंगल वैल्यू निकाली ना, चेक। अब इसको चेक करते हैं, चेक किया जाए। अब बताइए चेक में किसको चेक करते हैं, यहां पर कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस का रिस्ट्रिक्शन होता है 0 टू पाई। अभी कितना आया 0 से माइनस पाई बाय 2, मतलब फॉर्मूला इनवैलिड, फॉर्मूला इनवैलिड, फॉर्मूला इनवैलिड, फॉर्मूला काम ही नहीं किया। तब क्या क्वेश्चन छोड़ दे, नहीं। अब यही चीज फायदा है, अगर इनवैलिड हो जाए तो घबराइएगा नहीं, तब आपको मदद करेगा ये वाला चीज। अगर कभी इनवैलिड हो जाए ना तो कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा, और साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। आप इस बात का फायदा ले लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा, और साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस ऑफ माइनस थीटा और साइन थीटा बराबर साइन पाई माइनस थीटा। लीजिए अब इस बात का फायदा लीजिएगा। यहां पर क्या था कॉस, पढ़ेगा हम लोग के पास ये ना था कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस 2, ये वाला पूरा एंगल का काम कर रहा है, ये पूरा एंगल है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। मतलब कॉस थीटा के जगह पर कॉस ऑफ माइनस थीटा, बाहर में माइनस डाल दे, कॉस थीटा की जगह पर कॉस ऑफ माइनस थीटा, बस इतना तो कंडीशन था। अब ये डाले, ठीक है, अब ये इस कंडीशन को डाल दिए,
कॉस इनवर्स की जगह पर ऐसा कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। लीजिए नया एंगल ये। अब ये वाला एंगल के लिए बस बाहर में माइनस है, तो जो रेस्ट्रिक्शन में मेहनत कर रहे थे ना, रेस्ट्रिक्शन यही आया होता ना, अब इसमें माइनस से गुना कर, रेस्ट्रिक्शन ये आया था आपका पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये लाइज कर रहा था माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच। अब मल्टीप्लाई बाई -1, अब -1 से गुना करो तो ये 0, ये आपका माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा पाई बाय 2। लो इनइक्वालिटी चेंज, रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स। लो यही चीज आ गया। अब बता नाउ चेक, अब इसको चेक किया, अब चेक किया बता फॉर्मूला वैलिड या इनवैलिड। ये हो गया 0 से पाई, ये था माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बताओ वैलिड या इनवैलिड, कहां पर लाइज करेगा? बताओ यहां तक क्या होगा 0 से पाई बाय 2, वैलिड या इनवैलिड? ना फॉर्मूला वैलिड। फिर से अब ये वैलिड हो गया, अब नया एंगल ये वाला है, लॉ फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। बस ये अब ये वाला चीज वैलिड, माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। क्या है तो बढ़ी क्या, थोड़ा बड़ा आ गया लेकिन तब भी जरूरी। अब इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, ना रिटर्न थीटा। अब आप थीटा को रिटर्न कर लीजिए, मिटाए इसके यहां से। आगे के स्टेप देखिए, अड़ेगा सो y बराबर माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 और 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या माना हुआ था? साइन इनवर्स थे ना, साइन इनवर्स माने थे, तो साइन इनवर्स x। ना डिफरेंशिएशन कर लीजिए, अड़ेगा अब यहां से सवाल को डिफरेंशिएट कर लो। सो dy बाई डी एक्स बराबर ये हो गया 0 और 2 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल। चलो बड़ा अंतर नहीं आएगा, बस माइनस का डिफरेंस आता है। चलिए अब तो आपसे बन गया होगा। लो एक सवाल बनाओ लास्ट, y बराबर दिस इज साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2। ये तो इजी है, ये सवाल तो थोड़ा आसान में आ गया होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2 और x का वैल्यू लाइज कर रहा है माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 के बीच। x का वैल्यू लाइज कर रहा है माइनस 3 पाई बाय 4, सॉरी माइनस 3 पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4 के बीच। चलिए चेक कर लो, अपना लो। ये देखो इस सवाल में क्या है ना, मेहनत ही नहीं था। साइन इनवर्स साइन एक्स और बटा में रूट 2 और ये हो गया कॉस एक्स और बटा में रूट 2, ये बांट दिए। इस बार चूंकि अंदर में ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको पुट करना स्टेप कंप्लीट, मैंने इस बार 7 स्टेप लिया, 5 स्टेप होगा। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री पुट नहीं करना होगा, रिटर्न नहीं करना होगा, बाकी सब स्टेप काम करेगा। 1 बाय रूट 2 लो ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप साइन इनवर्स, दिस इज साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 और ये हो गया दिस इज कॉस एक्स और ये हो गया साइन पाई बाय 4। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, दिस इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। अब x प्लस पाई बाय 4, देखिए अगर हम पाई बाय 4 जोड़ते हैं, ऐड पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्यों जोड़े? ये वाला एंगल पहचानने के लिए। यहाँ पर एंगल का वैल्यू कितना है? x प्लस पाई बाय 4, तो एंगल का वैल्यू आप यहां से निकालिए पड़ेगा। सो पाई बाय 4 जोड़े, पता इसमें जोड़ेंगे तो माइनस 2 पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी कि 2 पाई बाय 4। सो क्या आ गया माइनस पाई बाय 2 और ये हो गया पाई बाय 2। लीजिए सो ये जो नया एंगल आया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच, मतलब फॉर्मूला वैलिड या इनवैलिड? सो फॉर्मूला वैलिड इसलिए पर अब चेक करके देख लो,
अड़ेगा चेक किया जाए। साइन और साइन का रेस्ट्रिक्शन क्या है, -π/2 से π/2 तक, और ये वाला कितना आया, -π/2 से π/2। सो बताओ पूरा पूरा इसके अंदर लाइज करिए। सो फॉर्मूला वैलिड, फॉर्मूला वैलिड। नाउ अब आगे पढ़ेगा, रिटर्न कर लो। सो y बराबर क्या हो गया, जैसे x प्लस π/4। नाउ इस बार रिटर्न की जरूरत नहीं, सिंपल डिफरेंशिएट किया जाए। सो आंसर क्या हो गया, dy/dx बराबर 1 प्लस π/4 का डिफरेंशिएशन 0, और यही आपका फाइनल आंसर। बताओ इस पे कोई दिक्कत, तो सीधे सीधे इसका प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू।